हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक धमाकेदार कॉमिक्स गुप्त। बम फिट करने की क्या जरूरत है? गटर के पानी में केमिकल्स तो पहले से ही भारी मात्रा में मौजूद रहते हैं। बस उनको जोड़कर बम बनाने के लिए उनमें खास रसायनों को मिलाना पड़ता है। वे रसायन जिनके बारे में सिर्फ अल्केमिस्ट जानता है। ये ये जरूर 100 करोड़ की ड्रग्स चुराने आया है। शूट हिम, शूट टू किल। गोलियां दगी, लेकिन अरे, हमारी गोलियां किस चीज में जा धसी हैं? जेल जेली में। अब मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूं। तू इनको रोक जेल जली। ये क्या चीज है? मेरे रसायन ज्ञान का एक और चमत्कार। मेरे रसायनों ने इसके शरीर के प्रोटीन को जेली में बदल दिया है। इसके अंदर वही चीज है जो तुम्हारे अंदर है, बस वह तुम्हारे अंदर मांस के रूप में है और इनके अंदर जेली के रूप में। ट्रैफिक जाम लगभग 1 किलोमीटर लंबा था और ध्रुव उस जाम के दूसरे छोर पर था। उफ, गड़बड़ है। उधर धमाके हुए हैं। अब मैं क्या करूं? इस मुसीबत को रोकना भी जरूरी है और तेरे फोम को लाना भी। अगर तुमने ये कहा कि तुम इस मुसीबत से मुंह मोड़कर मेरा फोम लाने चलोगे तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी भैया। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे भैया पर मुसीबत से बचकर भागने का आरोप लगाए। श्वेता, तू फॉर्म लाने खुद चली जा। मैं थोड़ी देर में आता हूं। भैया, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। शाबाश भैया। ध्रुव गाड़ियों की लंबी कतारों को फांदता हुआ हादसे की तरफ बढ़ रहा था और उधर मुसीबत का रूप बढ़ रहा था। तेरी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अख, मेरा दम घुट रहा है। ध्रुव के वार ने पुलिसकर्मियों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद उसकी जान को मुसीबत में डाल दिया। ऐसा लगा जैसे कि मैंने रबर की एक विशाल गेंद में किक मार दी हो। बस इस बार गेंद के बजाय मैं ही दूर जाकर गिरा हूं। ये आखिर चीज क्या है? जेल जेली है। किसी अल्केमिस्ट नाम के अपराधी ने इसे बनाया है। वह खुद ड्रग्स से भरी वैन लेकर भागा है। हमने शहर की सारी सीमाएं सील करवा दी है। अल्केमिस्ट, यानी ये सब उसका किया धरा है। खैर, वह तो पकड़ा ही जाएगा। अभी इस मुसीबत से निपटना जरूरी है। लेकिन इस मुसीबत से निपटना आसान नहीं था। ओहो, इसमें अद्भुत शक्ति है और अद्भुत लचक भी। जेल जली से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन निपटना तो पड़ेगा ही। धड़ाक। क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये विनाश की एक नई मिसाल खड़ी कर देगा। पर मैं इसे रोकूं तो रोकूं कैसे? स्टार लाइन इसको बांध नहीं सकती। इसमें धंसकर आर पार हो जा रही है। स्टार ब्लेड इसके गुदगुदे शरीर में धंसकर रह जा रहे हैं। लेकिन जेली को जलाया जरूर जा सकता है। अब ये शैतान अपनी ही लगाई आग में जलेगा। धड़ाक। जली का गुलगुला शरीर धू धू करके जल उठा। शैतान का अंत सामने नजर आ रहा था, लेकिन तभी ये आग से छटपटा रहा है और अपने अंत से बचने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ रहा है। नहीं, इसका प्लान कुछ और है। ये गोला बनकर लुढ़कता हुआ आग के घेरे से बाहर आ रहा है और इसके लुढ़कने के कारण लपटें बुझ रही हैं। जेली फिर से आजाद हो रहा है। आह जेली की एक ही कमजोरी होती है, उसे ठंडा कर दो तो वह भंगुर बन जाती है, चूर चूर की जा सकती है। क्योंकि जेली और कुछ नहीं, क्रिस्टल होते हैं जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं। चंडिका, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, लेकिन इस बार राजनगर में चंडिका का यह शायद आखिरी कारनामा होगा। ओह, बच के चंडिका। तुम क्या सोचने लगी थी? मैं मैं क्या सोच रही थी? हाँ, यह कि इस गर्म दिमाग को ठंडा करने लायक बर्फ कहां से आएगी? आएगी। सुनो कि हमको करना क्या है। मुझ पर शरीर से वार करोगे तो खुद चोट खाओगे, और अगर इन चीजों से मुझे मारना चाहोगे तो नाकामयाब रहोगे। क्योंकि ये मेरे शरीर में धंस तो सकती है, पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पहुंचा सकती है जेल जली। तेरे हाथ रबड़ बैंड की तरह खिंच गए हैं। अब जब हम इन तारों को छोड़ेंगे, तड़ाक, तो तू
अपने ही हाथों से पिटेगा। और लोहे के टुकड़ों ने तेरे शरीर को इतना भारी बना दिया है कि तू अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए हमको पकड़ने की कोशिश करेगा तो पकड़ भी नहीं पाएगा। ग्रर, जेल जली को ट्रक से भी बांध दो तो भी वह तुझे पकड़ लेगा। चंडिका, अलग हो जाओ, तुम उधर से जाओ और तैयारी करो। मैं इसको 1-2 मिनट तक और रोकता हूं। आपके सूट का कवर मुझे चाहिए। मैंने तेरी एक और कमजोरी को ढूंढ लिया है। तू भी एक इंसान ही है और इंसान बगैर हवा के जी नहीं सकता। और अब जेली को डिब्बे में बंद करने का वक्त आ गया है। तेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है बच्चे। मेरा काम पूरा हो चुका है। अब तक चंडिका ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। अब तू मारा गया लड़के, यहां से बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं है। शाबाश चंडिका, अब दरवाजे बंद कर दो और इस रेफ्रिजरेटेड वैन का कूलिंग सिस्टम चालू कर दो। तुमको ठीक समय पर याद आ गया कि जाम को पार करते वक्त तुमने जाम में फंसी इस रेफ्रिजरेटेड वैन को देखा था। तुमने भी सही समय पर जाम में फंसे ट्रकों के तिरपालों से वैन को ढककर जेल जली को चकमा दे दिया। अगर ये रेफ्रिजरेटेड वैन को देख लेता तो अंदर कभी ना घुसता। अब जरा देखा जाए कि जेली ठंडी हुई है या नहीं। ध्रुव, अभी अभी खबर आई है कि पुलिस पिकेट ने अल्केमिस्ट को रोक लिया है। लो, जेली ठंडी होकर अकड़ गई। खानी है क्या? ये तो अच्छी बात है, काम पूरी तरह खत्म हो गया। अभी नहीं हुआ, वह वापस पलटकर इधर ही आ रहा है। इधर आएगा तो फंसेगा क्योंकि जाम अभी भी खुला नहीं है। अब वह बचकर तभी भाग सकता है जब उसकी गाड़ी में फ्लाइंग गियर हो। अल्केमिस्ट? चंडिका, इसने जरूर किसी केमिकल की मदद से रबर टायरों को इतना फुला दिया है कि वे वैन को हाई जंप करा सकते हैं। हमको इसके पीछे जाना होगा। मैं तुम्हारी तरह ना तो रस्सी पर झूल सकती हूं और ना ही मेरे पास झूलने के लिए रस्सी है। ओके, तुम जाकर हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, हम इसको हेलीकॉप्टर से रोकेंगे। एक अनोखा पीछा शुरू हो गया था। मैं हेलीकॉप्टर आने का इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि अगर अल्केमिस्ट इसी रफ्तार से भागता रहा तो कुछ ही मिनटों में वह गगनचुंबी इमारतों के इलाके से बाहर जा चुका होगा और मैं इस तरह से इसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। तड़ाक! वैसे भी अगर यह समुद्र तक पहुंच गया तो न जाने भागने का और कौन सा रास्ता तलाश लेगा। मुझे इसको खुद ही रोकना होगा। उड़ती वैन का रुख बदलना होगा। उफ, इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है? शुक्र है कि मैंने स्टार ट्रांसमीटर में ब्लूटूथ फिट करा लिया है। अब मैं बिना हाथों को फ्री किए बात कर सकता हूँ। करीम, अभी मैं बिजी हूँ। पी 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 पी, मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करो। बट कैप्टन, मैसेज अर्जेंट है। कितना भी अर्जेंट हो, अभी मैं बात नहीं कर सकता। कॉल डिस्कनेक्ट करो। मैसेज चंडिका का है। चंडिका का? क्या मैसेज है? अजीब सा मैसेज है, छोटा सा। उड़ती वैन को मैसी रोड की तरफ लाओ 1 मिनट में। इसका मतलब क्या? ओवर एंड आउट करीम। चंडिका ने मुझे वैन को मैसी रोड पर ले जाने को क्यों कहा है? वहां पर उसने ऐसा क्या इंतजाम किया है जो उड़ती वैन को रोक सके, और वह भी 1 मिनट में? खैर, वैन को कहीं तो ले ही जाना है, फिर मैसी रोड ही क्या बुरी है। मैसी रोड पर? वाओ, मैं जानती थी कि भैया उड़ती वैन को मैसी रोड तक लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। अब मेरा काम शुरू होता है। 1 सेकंड में ध्रुव को चंडिका का प्लान समझ में आ गया। वह रेत से भरा डंपर उसको चंडिका चला रही है। अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। इस बार जब वैन उछलेगी धप, तो मुझे उसको इस हिसाब से किक मारनी है कि वैन सीधी डंपर में भरी रेत पर गिरे। काम आसान नहीं था। वैन को ठीक स्थान पर गिराने के लिए उस किक में सही दिशा और सही शक्ति का अनुपात होना बहुत जरूरी था, और ध्रुव ने मौके को चूकना कभी सीखा ही नहीं था। अब वैन उछल नहीं सकती थी। बस अल्केमिस्ट, भागना दौड़ना बहुत हो गया।
अब थोड़ा आराम कर लो, पर पहले अपना वह चेहरा तो दिखाते जाओ जो तुमने शर्म से छुपा कर रखा है। अरे, ये तो कौन है ये? तुम इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो एक मामूली चैन चोर है। ये अल्केमिस्ट नहीं हो सकता। सही रिएक्शन। अल्केमिस्ट यहाँ है। मैं वैन का माल तो नहीं ले जा पाया, पर मैं अभी हारा नहीं हूँ। बस थोड़ा सा टाइम आउट ले रहा हूँ। मैं वापस आऊँगा और रिएक्शन पूरा करके जाऊँगा। हम इसका पीछा नहीं कर सकते। काश तुम हेलीकॉप्टर ले आती। मुझे क्या पता था कि अल्केमिस्ट ऐसी चाल चल जाएगा। अब ये कैसा पता चल सकता है कि अल्केमिस्ट वास्तव में आखिर है कौन? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।